व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की ओरिजिनल एम्पायर यानी याहू के राइज एंड फॉल की। याहू जो कभी इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह रहा है, जो कभी सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली साइट रही है, जिसकी नेटवर्थ कभी 128 बिलियन डॉलर रही है, और तो और लेट 90s में याहू को $1 मिलियन में गूगल खरीदने की ऑफर भी रही है, बट याहू सेज नो। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप इमेजिन करें कि आप गूगल के बगैर किसी चीज को सर्च करना चाहते हैं, तो ये सोच के ही आपको एकदम मुश्किल सा फील होगा। जबकि बैक 90s में जब सर्च इंजन नहीं थे तो इंटरनेट पर कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं था। मतलब लोगों को कुछ भी सर्च करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अपनी इस परेशानी को देखते हुए दो कॉलेज दोस्तों डेविड एंड जेरी ने उन सारी वेबसाइट की लिस्ट बनाई जो उनको बहुत पसंद थी, या उन वेबसाइट की जो उनको जरूरत पड़ने पर काम आ सकती थी। इट जस्ट सॉर्ट ऑफ डायरेक्टरी जो सेगमेंट्स में डिवाइड थी। वक्त के साथ साथ वो डायरेक्टरी और बहुत से दोस्तों में इतनी तेजी से शेयर हुई और देखते ही देखते हजारों में उस डायरेक्टरी के व्यूअर्स हो गए। हत्ता कि डेविड एंड जेरी ने उसको कारोबारी लिहाज से नहीं बल्कि अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया था। बट वो जल्द ही पूरी दुनिया में गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पर जानी जाने लगी। 1994 में नेटस्केप ने अपना एक वेब ब्राउज लॉन्च किया जो बड़ी तेजी से लोगों में मकबूल हुआ। उसमें एक और खास बात डेविड एंड जेरी डायरेक्टरी की थी, जिससे जल्द ही डेविड एंड जेरी को एहसास हुआ कि मिलियन लोगों ने उस डायरेक्टरी का विजिट किया है नेटस्केप के थ्रू। अब डेविड एंड जेरी को लगा कि क्यों ना इसे बतौर कारोबार किया जाए, और इसके लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी ताकि न्यू सर्वर्स लेते, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, और टीम हायर करते डायरेक्टरी के अंदर और साइट्स को ऐड करने के लिए। दोस्तों, इन सबसे पहला काम जो डेविड एंड जेरी ने किया, अपने बिजनेस का नाम सोचा। वो कुछ अम्यूजमेंट, कोई फन वाइब किस्म का नाम चाहते थे। इसी मकसद के लिए उन्होंने याहू, जिसका मतलब है बोरिश या स्टूपिड पर्सन। डेविड एंड जेरी इस नाम को लेकर शुरू में बहुत खुश रहे, बट वक्त के साथ साथ उन्हें अंदाजा हुआ और उन्होंने उसका ऑफिशियल क्लेम नेम रखा येट एन अदर हायरार्चिकल ऑफिस्कस ओरेकल। डेविड एंड जेरी अब याहू से पैसा बनाने का इरादा कर चुके थे। इस वक्त तक याहू लोगों के लिए मेन एंट्री बन चुका था इंटरनेट की दुनिया में एंटर होने के लिए। उस वक्त तक इंटरनेट काफी मैसी प्लेस था और याहू एक यूजर फ्रेंडली अप्रोच था लोगों के लिए, ताकि वो उन साइट्स को एक्सेस कर सकें याहू के थ्रू। अब जो कंपनी एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे देती वो उनकी साइट पर ऐड चला देते, पर कुछ ही टाइम में याहू को ख्याल आया कि क्यों ना ये सारी सर्विसेज खुद से दी जाएं। मसलन उन्होंने लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए याहू चैट स्टार्ट किया, और जल्द ही याहू चैट रूम्स में शॉपिंग, फाइल शेयरिंग, गेम्स, स्पोर्ट्स, फाइनेंस ऐड किए। जाहिर बात है कि याहू एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जरिए इतने सारी प्रोडक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता था। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए याहू ने स्टाफ को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और हर ग्रुप के लीडर को सीईओ की तरह ऑथराइज किया। उसका फायदा ये हुआ कि 2000 तक याहू के पास 400 से ज्यादा मुख्तलिफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थी जो ग्रुप के थ्रू मुख्तलिफ सर्विसेज पर काम कर रहे थे। एज अ रिजल्ट याहू की ओरिजिनल सर्विसेज याहू डायरेक्टरी ने कंपनी को ओनली 20% प्रॉफिट का शेयर दिया और बाकी 80% याहू ने मुख्तलिफ सर्विसेज में से लिया। इस दौर में आम अल्फाज में ये कहना गलत नहीं होगा कि याहू अब सिर्फ इंटरनेट की डायरेक्टरी ही नहीं बल्कि खुद इंटरनेट बन चुका था। आपको कुछ भी चाहिए हो वो सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल रहा था। सिर्फ 6 सालों में यूं याहू ने 198 बिलियन डॉलर की कंपनी बनकर अपने आप को मनवाया। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी टीम के 2 मेंबर अपने छोटे से आइडिया को 1 मिलियन के अवर्स याहू को फरोख्त करने की ऑफर करते हैं, पर उस टाइम में याहू रिजेक्ट कर देता है और वही कंपनी आने वाले वक्त में गूगल के तौर पर याहू को उसकी बादशाहत से हटा देता है। याहू के मुकाबले में लोग गूगल के सर्च इंजन को प्रेफर करने लगे थे क्योंकि इंटरनेट के लिए याहू बस एक मैनुअल डायरेक्टरी की तरह काम कर रहा था। गूगल की सर्च स्पीड और मल्टीपल साइट्स की डायरेक्टरी ने ना सिर्फ यूजर्स को अट्रैक्ट किया बल्कि एडवर्टाइजर भी याहू को एड्स देने की बजाय गूगल को देना स्टार्ट करने लगे क्योंकि गूगल के रेट्स कम और ट्रैफिक कहीं ज्यादा हो गई थी। कुछ ही टाइम में याहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गूगल के पास गूगल की सर्विसेज के लिए गया
और इस तरह उनकी डील हो गई और याहू के पेज पर गूगल सर्च के तौर पर काम करने लगा। अगर देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं था, पर इसमें भी याहू खुद गूगल को एडवर्टाइजिंग फ्री दे रहा था और प्रॉफिट तो किसी किस्म में भी याहू को पसंद ना आया और ये फ्री वाली बात याहू को कुछ हजम ना हुई। गूगल की क्लेवर एल्गोरिदम और कॉस्ट इफेक्टिव एड्स ने कंपनी का प्रॉफिट कहीं से कहीं पहुंचा दिया। गूगल जितना प्रॉफिट कमाती उसे री इन्वेस्ट कर देती दूसरी कंपनीज के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि फायरफॉक्स का इंटीग्रेटेड सर्च इंजन। कुछ ही अरसे में गूगल ने याहू के यूजर्स और एडवर्टाइजर दोनों को ही चुरा लिया था। एक दफा फिर याहू गूगल को खरीदने की नीयत से गूगल के डायरेक्टर से मिलता है, पर उनकी डिमांड $1 बिलियन से बढ़ती हुई $5 बिलियन हो जाती है और जिसे याहू रिजेक्ट कर देता है। याहू ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी और उसने गूगल की सर्च सर्विसेज अपनी साइट से हटाकर अपना सर्च इंजन लॉन्च किया, पर इन सारी चीजों में बहुत देर हो चुकी थी और याहू को उसका एहसास हो चुका था। अब इस टाइम में याहू ने सोचा डायरेक्टरी को हटा दिया जाए और बाकी दूसरी सर्विसेज पर फोकस किया जाए। इन सारे बुरे हालात में याहू को किस्मत ने एक और चांस दिया 2006 में, जब याहू के डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई फेसबुक के डायरेक्टर से फेसबुक को खरीदने के लिए। मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक को बेचना नहीं चाहते थे, पर इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शर्त रखी कि अगर याहू $1 बिलियन फेसबुक को ऑफर करेगा तो उसे बेचना पड़ेगा। पर यहाँ भी याहू ने डिसीजन गलत लिया और ढिठाई का मुजाहरा करते हुए अपनी डील $850 मिलियन पर लॉक कर दी। यूं उन लोगों की डील फाइनल ना हो सकी और मार्क ज़ुकरबर्ग ने इस डील को रिजेक्ट करते हुए खुद सारी भागदौड़ संभाली। यूं चंद $1 मिलियन के पीछे याहू ने आज की $1 ट्रिलियन की कंपनी मिस कर दी। दोस्तों, इन सब बातों से हटकर अगर याहू फेसबुक, गूगल, ईबे को खरीद भी लेता तो क्या लगता है, तो क्या याहू आज भी उतना ही सक्सेसफुल होता? तो मेरे नजदीक एक और वजह याहू को डूबने की बनी, वो उनके इंटरनल मैनेजमेंट इश्यूज थे। उनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में ग्रुप्स में होने की वजह से हर ग्रुप के लीडर की अपनी अपनी अथॉरिटी थी और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो मेरे नजदीक याहू के डूबने की एक और वजह उनका कोई प्रॉपर विजन नहीं था। उनके इंटरनल इश्यूज, मतलब विजन उनका मुख्तलिफ 400 प्रोडक्ट्स पर 400 ग्रुप्स काम कर रहे थे। अब खुद सोचें कि आपका हर टीम लीडर का विजन डिफरेंट होगा मार्केटिंग वाले से एज कंपेयर टू फाइनेंस वाले से। उनकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो एक प्रॉपर सिस्टम में ना थे। कंपनी ने उनको ग्रुप्स में करके इंडिपेंडेंट तो कर दिया, इससे कंपनी की ग्रोथ तो बढ़ गई, मगर उनका कम्युनिकेशन गैप और बढ़ता गया। याहू के ताबूत में आखिरी कील खुद यूं ठोका कि माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को $44.6 बिलियन में ऑफर किया, जिसको याहू ने यह कहकर ठुकरा दिया कि याहू को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। बट कुछ ही टाइम में याहू का मार्केट शेयर खुद इतना गिर गया कि कंपनी की नेटवर्थ टोटल $14 बिलियन की रह गई। इन सब डिसीजंस में काफी हद तक हाथ 5 सालों में 6 सीईओज का भी है। एक साल में 2 सीईओज चेंज होते रहे विद डिफरेंट विजन, विद डिफरेंट वर्किंग स्टाइल। ये सारी वजह भी बनी याहू को प्रॉपर अपने ट्रैक पर ना रहने की। और तो और याहू इन चंद सालों में अपनी ढेर सारी मिशन स्टेटमेंट्स भी चेंज कर चुका है। 5 सालों में 6 सीईओज चेंज होने की वजह से याहू के एम्प्लॉयज भी केओस में डले हुए हैं। और तो और इस टाइम में याहू एटलीस्ट अपने मिशन स्टेटमेंट तक तब्दील की है। लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल की वजह से याहू नई नई चीजों को अडॉप्ट करने में भी काफी पीछे रही। हत्ता कि याहू मोबाइल ऐप यूजर्स के लिए एक वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। याहू मेल जो कि टाइकॉन रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने यूजर को खोने लगी है। अब वही लोग उसके साथ अटैच हैं जो पुराने यूजर के साथ चल रहे हैं। याहू ने अपने एम्प्लॉयज के लिए इंटरनल रेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया ताकि टॉप परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाए, पर जल्द ही लोगों ने रेटिंग को पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग में इस्तेमाल किया और इसका उल्टा नुकसान याहू को भुगतना पड़ा। याहू के केस को स्टडी करें तो आपको लगेगा कि याहू का कोई मोटिव या पर्पस नहीं था। याहू के लिए यह कहावत बहुत सूट करती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। याहू ने अर्ली इंटरनेट एरा में खुद को बहुत जल्दी मनवा तो लिया, पर कोई खास मोटिव ना होने की वजह से हर बेहतर ऑल्टरनेट ने उसको टेक ओवर कर लिया।
जैसे याहू शॉपिंग को अमेज़न ने बीट कर दिया, याहू मेल को जीमेल ने। मतलब हर कंपनी ने किसी एक स्पेसिफिक टास्क को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश की, जबकि याहू ने अपने आप को उन्हीं सेगमेंट्स में उलझाए रखा। आखिरकार बैड डिसीजन, पुअर लीडरशिप और सख्त कंपटीशन की वजह से याहू पूरी तरह हार गया और इस तरह 2017 में वेरिजोना ने 4.48 बिलियन में याहू को खरीद लिया। ये ऑफर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफर से कहीं ज्यादा कम थी। वेराइजॉन भी याहू को डूबने से ज्यादा देर ना बचा सका और आखिरकार 2021 में वेराइजॉन ने याहू को आगे सेल कर दिया। यूं किसी दौर में 128 बिलियन डॉलर की कंपनी आज कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।